हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, कैवल्योपनिषद का अगला मंत्र बहुत ही विशेष मंत्र है। हर श्लोक की तरह इसमें 4 चरण हैं। 3 चरणों के बारे में चिंतन हम आज करेंगे। चौथा चरण अगले सत्र में, क्योंकि विशेष है वो। उसका तो आज मैं उच्चार भी नहीं करूंगा। देखते हैं। यत्परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महद सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं। चौथा भाग मैंने आपको सुनाया नहीं, विशेष है। पहला चरण है यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा। ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है वह सर्वात्मा है, सभी का आत्मा है। तो इसका सरल अर्थ है तो ये जो चैतन्य सर्वव्याप्त है वही सभी का आत्मस्वरूप है, वही जीवात्मा है, वही सभी प्राणियों के अंतःकरण में है। तो ये बात इसी की सब जगह है, लेकिन दिखता ही नहीं है। क्यों? सोचते हैं। देखिए, हर एक वस्तु में 5 घटक रहते हैं। अस्ति भाति प्रियम और नाम रूपम। अस्ति माने अस्तित्व, भाति माने ज्ञान, प्रिय माने आनंद, नाम और रूप आपको पता है। ये सब भी आप जानते हैं, चिंतन के लिए देखते हैं। अस्ति माने होना, भाति माने जानना, प्रिय माने अच्छा लगना, नाम रूप। तो देखिए, आप हैं, इसमें कोई शक है नहीं। अस्ति, आप जानते हैं कि आप हैं, आपके होने का आपको ज्ञान है। आपको आप प्रिय हैं ना, आपका कुछ नाम भी है और आपका एक पर्टिकुलर रूप भी है। तो ये 5 घटक आप में भी हैं। अब मुझ में देखिए, मैं हूं अस्ति, मैं जानता हूं कि मैं हूं भाति, मुझे मैं प्रिय हूं प्रिय, मेरा एक नाम है और मेरा एक रूप है। 5 घटक मुझ में भी है। अब ये अस्ति भाति प्रियम, ये घटक सभी में समान है और नाम हर एक व्यक्ति का अलग अलग है, हर एक चीज का अलग है और रूप सबका अलग अलग है। तो हम नाम रूप के झंझट में विविधता को देखते हैं, लेकिन सबके अंतर्यामी जो अस्ति भाति प्रियम सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा है, वो नहीं देख पाते। क्यों? तो वेदांत सर्प और रज्जु का बहुत अच्छा उदाहरण देता है। बहुत कॉमन उदाहरण है, लेकिन वेदांत की व्याख्या इस उदाहरण के बिना पूरी ही नहीं होती। किसी भी चीज की व्याख्या हो, आप लोगों को पता होगा, लेकिन देख लेते हैं फिर से सरल शब्दों में। किसी कमरे के एक कोने में एक रस्सी पड़ी हुई है, ऐसे गोलाकार करी पड़ी हुई है।
अगर वहां पे पूरा अंधेरा है तो आने जाने वाले को वहां पे कुछ पड़ा है ऐसा दिखेगा भी नहीं, तो वह व्यक्ति उस चीज के बारे में पूर्ण अज्ञान में रहेगा। अगर पूरा प्रकाश है वहां पर तो आने जाने वाला व्यक्ति पूरा देख लेगा कि रस्सी पड़ी है, तो उसको उस वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान होगा। लेकिन थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा प्रकाश है, जैसे कभी कभी हमारी स्थिति हो जाती है, कुछ कुछ तो जानते हैं, कुछ कुछ नहीं जानते, आधा आधा ज्ञान होता है हमको। तो वैसा अगर थोड़ा सा प्रकाश है तो कुछ तो है वहां पर ऐसा दिखेगा, लेकिन प्रकाश इतना पर्याप्त नहीं है कि हम रस्सी को देख सकें। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो रस्सी है वो नहीं दिखती, इसे कहते हैं आवरण। और जब रस्सी नहीं दिखती तो रस्सी की जगह दूसरा कुछ तो दिखता है जिसे कहते हैं विक्षेप। और ये आवरण और विक्षेप माया जी का कार्य है। तो रज्जू की जगह, रस्सी की जगह सर्प दिखता है, क्योंकि हमको रस्सी का अज्ञान होता है। अब इसमें रस्सी का तो कुछ भी दोष नहीं है, बाहर का प्रकाश भी कुछ विपरीत ज्ञान हमको नहीं कराता है। तो हमको रस्सी न दिखाने वाली और रस्सी की जगह सर्प दिखाने वाली वो शक्ति कौन सी है, वो कहाँ है? रस्सी में है क्या? बाहर है क्या? अरे नहीं नहीं, वह हमारे ज्ञान चक्षुओं को आवृत्त कर देती है। और वो माया शक्ति जो है वो हमारे में ही है, क्योंकि वह चैतन्य स्वरूप परमात्मा की ही शक्ति है। अब ऐसा मत पूछे कि वो ऐसा क्यों करती है। अरे उनकी मर्जी है, मालिक है वो, उनकी शक्ति कुछ भी करा सकती है। तो अगर हमको वह रस्सी नहीं दिखती है और उसकी जगह सर्प दिखता है, तो फिर आगे क्या होता है सोच लीजिए। कुछ लोग चिल्ला के भागने लगते हैं, कुछ लोग डंडा ढूंढने लगते हैं, कुछ लोग वहीं पे पीटा पीटी करते रहते हैं। कितना आतंक हो जाता है ना। तभी कोई आपके जैसा ज्ञानी व्यक्ति वहां पे आ जाता है और बोलता है रुक जाओ ठीक से देखो। तो फिर वो क्या करता है, टॉर्च से वहां पे प्रकाश डालता है और फिर टॉर्च के प्रकाश में वह रस्सी दिखने लग जाती है। अब जब रस्सी दिख गई तो फिर सर्प कहां चला गया? अरे जो था ही नहीं वो कहां गया, इसके बारे में क्या सोचना भी। तो रस्सी यह परब्रह्म है, उसका हमको ज्ञान नहीं होता, उसको हम नहीं जानते, तो उस पर हम सर्प का आभास निर्माण कर लेते हैं हम स्वयं। और फिर ब्रह्म की जगह अस्थि भांति प्रिय जो है वो नहीं दिखता, तो फिर नाम रूप की विविधता का जगत दिखने लगता है। और फिर हम ही पूछते हैं ये जगत की निर्मित कैसे हुई? अब आप ही बताइए ना, उस सर्प का निर्माण कहां से हुआ, किसने किया? अगर वो निर्माण हो गया था तो कहां चला गया? बस एक उदाहरण से वेदांत कितनी बातों को समझा देता है। इसलिए संतों को अगर आप पूछे ना, मराठी में तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, अगाची झालेची नाही त्याची वार्ता पुससोशी का है। पुससोशी का ही ऐसे। अरे जब जगत निर्माण, जगत से जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में तुम पूछते क्यों हो?
किसके बारे में? जगत के बारे में, है ना। तब जब हम बहुत त्रस्त हो गए रहते हैं उस सर्प के भय से, अच्छा अगर सर्प नहीं दिखता है तो फिर माला दिखती है, फूलों की माला दिखती है, फिर उसको उठाने जाते हैं, है ना। वहां पे वो नहीं रहती है तो भ्रम का निराश वैसे भी हो जाता है, तो दुखी होते हैं। सारांश है कि हम शांत नहीं रह पाते उस भ्रम के कारण। तब आपके जैसे कोई ज्ञानी सदगुरु वहां पे आते हैं और प्रकाश ज्ञान से हमको बताते हैं कि बच्चों तुम जो समझ रहे हो इस जगत को, वो जगत तो सिर्फ नाम रूप का जगत है, वो मिथ्या है, एक ही सत्य है, अस्सी भांति प्रिय रूप ब्रह्म, रज्जु यही सत्य है, सर्प मिथ्या। लेकिन कब समझेंगे? जब वो ज्ञान के प्रकाश में, टॉर्च के प्रकाश में रस्सी दिख जाएगी तब, है ना। और हमारे स्वामी जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि एक बार तुमको पता चल गया कि वो रस्सी है, सर्प नहीं है, तो फिर बाद में शंका नहीं लेने की। नहीं स्वामी जी, आधा सर्प दिख रहा है और आधी रस्सी दिख रही है, ऐसा नहीं होता। स्वामी जी रस्सी तो दिख रही है लेकिन उसका ऐसा फन दिख रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता। तो अगर सदगुरु कृपा से, हाँ आप लोगों के सदगुरु की कृपा से कभी किसी के साथ आपको कैवल्योपनिषद का चिंतन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और उसमें यह वाक्य का विवेचन आ गया, किस वाक्य का? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। इसका विवेचन अगर ध्यान में आ गया, एक बार ध्यान में आ गया, तो फिर उसी हिसाब से व्यवहार होना चाहिए, है ना। और देखिए ना, सभी अगर मेरे आत्मस्वरूप हो गए, ये बात हमेशा मैं कहता हूं, समझने के लिए भी अच्छी है और आचरण में भी लाने के लिए एकदम सरल है। अगर मैं सब जगह हूं तो मुझे बाहर से क्या मिलने वाला है जो मेरे पास नहीं है ना। तो फिर किसकी आसक्ति रखूं मैं? और अगर मैं ही सब जगह हूं तो मैं जिस प्रकार से मेरी सेवा करना चाहता हूं उस प्रकार से इस जगत की सेवा करूंगा मैं, क्योंकि परमात्मा अगर दिख नहीं रहा है तो यह जगत भी तो उसका दृश्य स्वरूप है। सार है वेदांत का ये, यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा। आप वेदांत की कोई भी टेक्स्ट उठा के देखिए, यही मिलने वाला है। और एक मजा की बात तो ये महावाक्यों में से एक महावाक्य इस प्रकार से भी हो सकता है, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वात्मा ब्रह्म है, सभी का आत्मा जो है ब्रह्म है। ये अयम आत्मा ब्रह्म, ये भी तो एक ब्रह्म, ये महावाक्य है ना। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तो ये दो ब्रह्म, ये वाक्य तो हमको अभी मालूम पड़ गए। तो और दूसरा इस श्लोक या मंत्र का चरण क्या है? विश्वस्यायतनम महत। तीसरा सूक्ष्म सूक्ष्मतरम नित्यम। ये दो तो मैंने आपको बोल दिए, इनके बारे में चिंतन हम करेंगे कल। लेकिन चौथा चरण जो है ना, उसमें तीन एकदम एक ही वाक्य है, एक बोलते हैं ना गोल्डन सेंटेंस है, एकदम सभी लोग जो सुनना चाहते हैं वो तीन शब्दों का वो वाक्य है। नहीं, आई लव यू नहीं, वो तो वेदांत का वाक्य है। आई लव यू से भी महान वाक्य है, लेकिन उसका चिंतन करने के लिए आपको कल तक के लिए रुकना पड़ेगा। साथ में रहेंगे कल और अच्छा चिंतन करेंगे उस महावाक्य का जो तीन शब्दों का है। ठीक है, तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।